खिलाफ भड़क उठी हिंसा, उपद्रवियों ने पुलिस की कई गाड़ियों में लगाई आग। स्थिति काफी भयावह, धारा 163 लागू, इंटरनेट सेवाएं बंद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बंगाल में मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में तनाव। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भड़क उठी हिंसा, झड़प। उपद्रवियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 घंटे तक अवरुद्ध रखा, उतारी गई रैप। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मांगी रिपोर्ट। नए वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग को लेकर बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में मंगलवार को मुस्लिम संगठनों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने 4 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग 12 को अवरुद्ध रखा। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए भारी पुलिस बल के साथ रैप को उतारना पड़ा। उपद्रवियों की भीड़ ने पुलिस पर हमले के साथ कई वाहनों को आग के हवाले कर दिए। इनमें पुलिस की कई गाड़ियां शामिल। भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ मचाई और पथराव किया। बनियापुर और उमरपुर इलाकों में कई घरों में तोड़फोड़। मुस्लिम समुदाय द्वारा जंगीपुर पीडब्ल्यूडी मैदान से वक्फ बिल वापस लेने की मांग को लेकर विरोध मार्च निकाला गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 को जाम करने के इरादे से जैसे ही यह मार्च जंगीपुर से उमरपुर की ओर बढ़ा, पुलिस ने उन्हें रोका। इसी के साथ पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। भीड़ ने पुलिस की कई गाड़ियों में आग लगा दी। साथ ही बनियापुर और उमरपुर इलाकों में कई घरों में भी तोड़फोड़ की गई। इसके बाद जंगीपुर के पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक बड़ी पुलिस टीम स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पहुंची। गौरतलब है कि इससे पहले सीएए के खिलाफ भी कुछ वर्ष पहले मुर्शिदाबाद जिले में जमकर हिंसा हुई। वक्फ कानून को लेकर भड़की हिंसा के बाद जंगीपुर में स्थिति अब कुछ हद तक काबू में है। अब तक 20 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। धारा 163 लागू है, इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। पुलिस ने इस घटना में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की उम्र मात्र 20 से 22 वर्ष है। वे जंगीपुर और रघुनाथगंज के निवासी है। इस घटना में 10 से 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इनमें से 6 का जंगीपुर महकुमा अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाकी लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। दूसरी ओर 5 से 7 प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि रघुनाथगंज और सूती पुलिस थाना क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। जिले के संवेदनशील इलाके विशेषकर जंगीपुर और इसके आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। इसके अलावा किसी भी गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए जंगीपुर उपमंडल के आसपास आने वाले क्षेत्रों में पूरे तरीके से इंटरनेट कनेक्टिविटी निलंबित कर दी गई है। राज्यपाल ने वक्फ कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की निंदा की, ममता बनर्जी से मांगी रिपोर्ट। राज्यपाल ने कहा, निहित स्वार्थों द्वारा उपद्रव भड़काने की स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राज्यपाल ने राज्य सरकार को हिंसा रोकने के लिए तुरंत साहसिक कदम उठाने को कहा। राज्यपाल ने कहा कि भारत की संसद और भारत के लोगों ने विधेयक पारित किया है। निहित स्वार्थों द्वारा उपद्रव भड़काने की स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। इसी के साथ राज्यपाल ने राज्य सरकार को हिंसा रोकने के लिए तुरंत साहसिक कदम उठाने और घटना के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। जंगीपुर के सांसद ने लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। हिंसक प्रदर्शन के बाद धारा 163 लागू है। जंगीपुर के तृणमूल सांसद खलीरुल रहमान ने जंगीपुर की घटना के संबंध में दिल्ली से एक वीडियो संदेश देते हुए लोगों से शांति बनाए रखने को कहा है। जंगीपुर के सांसद ने क्षेत्र के लोगों से किसी भी उकसावे में न आने की अपील की है। उन्होंने जंगीपुर के लोगों से कहा कि वे शांति और व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही सांसद ने हर माता पिता से अपील की है कि वे अपने घर में अपने बच्चों का ख्याल रखें। 15 से 20 वर्ष की आयु के युवा अपनी प्रवृत्ति के कारण कई गलतियों का कर सकते हैं। इसमें भावनाएं बहुत तीव्र हो सकती हैं, लेकिन माता पिता को घर पर अपने बच्चों को संभालना पड़ता है। सांसद ने यह भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने नए वक्फ अधिनियम विधेयक को लेकर संसद में विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने इसके खिलाफ मतदान किया था। विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है, लेकिन यह विरोध शांतिपूर्ण और सही ढंग से
सांसद ने यह भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने नए वक्फ अधिनियम विधेयक को लेकर संसद में विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने इसके खिलाफ मतदान किया था। विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है, लेकिन यह विरोध शांतिपूर्ण और सही दिशा में होना चाहिए। वहीं इस घटना को लेकर राज्य में विपक्षी भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा है। पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख व बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट में कहा, बंगाल फिर से आग की लपेटों में है। बंगाल पुलिस मुर्शिदाबाद की सड़कों पर उत्पात मचा रही हिंसक इस्लामी भीड़ पर लगाम लगाने के लिए संघर्ष कर रही है। ममता बनर्जी के भड़काऊ भाषणों ने इस अशांति को फैलाया है। यह वही क्षेत्र है जहां हाल ही में कार्तिक पूजा समारोह के दौरान हिंदुओं पर बार बार हमले हुए थे। ममता बनर्जी का मुस्लिम तुष्टीकरण बंगाल को खतरनाक रूप से बांग्लादेश के रास्ते पर ले जा रहा है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में विरोध प्रदर्शन के बाद हिंसा में भाजपा ने ममता बनर्जी पर लगाया आरोप। केंद्र सरकार से शुभेंदु अधिकारी ने की मांग। विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें इलाके में हुई हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति की हानि को दिखाया गया। शुभेंदु अधिकारी ने अपने पोस्ट में दावा किया कि अपराधी तत्व सार्वजनिक संपत्ति को जलाने और मुस्लिम वाहनों को आग के हवाले करने में शामिल थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वोट बैंक राजनीति करने में व्यस्त है और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से नाकाम है। अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी इस पर चुप रहने और सच्चाई को छुपाने का आरोप लगाया है। इस घटना पर भाजपा नेता सुकांत मजूमदार, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए। इसके लिए पुलिस मंत्री जिम्मेदार है। मैं अपील करूंगा, पीसफुल तरीके से विरोध कर सकता है, लेकिन ये सब करना ठीक नहीं हो रहा। अरे बंगाल में ये जंगल राज तो अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है, तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स हो रहा है, इसलिए बंगाल में ये लोग कर रहा है। दूसरा प्रदेश में करने का मौका नहीं मिल रहा है। वहाँ पुलिस लॉफुल एक्शन लेता है, यहाँ पुलिस लॉफुल एक्शन नहीं लेता है ड्यू टू पुलिस मिनिस्टर है जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। খুব দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে গেল যে মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জে আজ একটা প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে একটা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। সেখানটায় পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ। আমাদের কাছে খুব দুশ্চিন্তার কারণ, মুর্শিদাবাদ জেলার আমি একজন অধিবাসী। ওয়াকফ বিলের প্রতিবাদ করার অধিকার সকলের আছে, শান্তিপূর্ণভাবে সবাই প্রতিবাদ করছে, আমরাও করব, আমরা করেছি, করছি, করব। কিন্তু কোনো প্রতিবাদী যেন কোনো সাম্প্রদায়িক রং না নেয়, কোনো সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি না করে, মুর্শিদাবাদবাসীর সর্বস্তরের মানুষের কাছে এটা আমার একান্ত আবেদন। পুরে আজকে যেভাবে বিক্ষোভের নামে পুলিশের গাড়িতে আগুন লাগানো হলো, পাথর ছোড়া হলো এবং যে অরাজক অবস্থা তৈরি করা হলো, এবং শুধু তাই নয়, প্রকাশ্যে বলা হলো আমরা ভারতীয় সংবিধান মানি না। তাহলে এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি কোথায়? আমরা কোন দেশে বাস করছি? আমরা কি কোনো ইসলামিক রিপাবলিকে আছি? কাশ্মীরে পাথর ছোড়া বন্ধ হয়ে গেল, পশ্চিমবঙ্গে চালু হয়ে গেল। সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী তিনি বলছেন পুলিশ আগে আক্রমণ করেছেন, পুলিশ গণ্ডগোলের সূত্রপাত করেছে, এই ঘটনার জন্য পুলিশ দায়ী। আর তিনি মন্ত্রী, যিনি মন্ত্রী, যার প্রশাসন, তার প্রশাসক পুলিশ, আর সেই পুলিশ আক্রান্ত, তাকে তিনি সমর্থন করছেন। এরপরে কি এই সরকার পশ্চিমবঙ্গে টিকিয়ে রাখবার কোনো প্রয়োজন আছে? আর না হলে মুখ্যমন্ত্রী ছেড়ে দিন, মুখ্যমন্ত্রী ছেড়ে সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীকে মুখ্যমন্ত্রী বানিয়ে দিন, কারণ ভবিষ্যতে তো ওনারাই চালাবেন মনে হচ্ছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর জনসমাজ তারাও সংঘবদ্ধ হচ্ছেন, তারাও হিন্দুদের জন্য যে নির্দিষ্ট হোমল্যান্ড তৈরি হয়েছিল 1947 সালের 20শে জুন, সেটাকে রক্ষা করবার জন্য মানুষ কিন্তু এখন বদ্ধপরিকর হয়ে গেছে। তবে তৃণমূল কংগ্রেস যতদিন ক্ষমতায় থাকবে পরিস্থিতি এরকমই থাকবে। তৃণমূলকে বিসর্জন না দিতে পারলে এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। দেখুন, এই মুহূর্তে জঙ্গিপুর এবং তার সাথে সংলগ্ন এলাকার অবস্থা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, এবং যেভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় এই জিহাদিরা যেভাবে উৎপাত করে বেড়াচ্ছে, যেভাবে গণতান্ত্রিক দেশে অগণতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে এবং যেভাবে পুলিশের উপর হামলা হয়েছে, তাতে এটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশই যদি সুরক্ষিত না হয়, তাহলে এই পুলিশ কাদের সুরক্ষা দেবে? জঙ্গিপুর তথা মুর্শিদাবাদ জেলায় তো হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ঠ, তাহলে সংখ্যালঘুদের এই অর্থাৎ হিন্দুদের তাদের সুরক্ষার দায়িত্ব কার? এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার সরকার
পুরো পরিকল্পনা করে এই ঘটনাগুলো ঘটতে দিচ্ছেন, যাতে এই 26,000 চাকরি চলে যাওয়া এই বিষয়টি থেকে পুরো মিডিয়া এবং জনগণের কনসেন্ট্রেশন যেন অন্যদিকে চলে যায়। কিন্তু আমরা এটা হতে দেব না। এবং আমার মনে হয় রাজ্য সরকারের উচিত, আপনার পুলিশ যখন পারছে না, আপনার পুলিশ যখন নপুংসক পুলিশে পরিণত হয়েছে, কেন্দ্র সরকারকে বলুন প্যারামিলিটারি ফোর্সেস পাঠাতে, বিএসএফ কে পাঠাতে, দেখবেন সব ঠান্ডা হয়ে যাবে। আর ঠান্ডা কিভাবে করতে হয় কেন্দ্রীয় ফোর্সেস জানে, একটা বাড়ি পড়লে পরেই সব ঠান্ডা হয়ে যাবে। কিন্তু এই পুলিশ পারবে না, কারণ এই পুলিশও পারতো, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন পুলিশ মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী আছেন ততদিন পারবে না, কারণ এই পুলিশের কাছে স্ট্যান্ডিং ইনস্ট্রাকশন আছে যে মুসলিম দুষ্কৃতীরা যদি এই ধরনের কিছু করে, পুলিশের তরফ থেকে যেন কোনো রকম কোনো ব্যবস্থা নেওয়া না হয়। এবং পুরোটাই চলছে সরকারের অনুপ্রেরণায়। এবং আমরা চাই যে খুব তাড়াতাড়ি কেন্দ্র সরকারের কাছে রাজ্য সরকার আর্জি জানাক যাতে তারা সেন্ট্রাল ফোর্সেস নামায়। আসসালামু আলাইকুম, আমি হুমায়ুন কবির, 69 ভরতপুর বিধানসভার বিধায়ক। আমি রাজ্যের সমস্ত মুসলিম সমাজের মানুষজনকে আমার কাতর আবেদন বা আমার অনুরোধ বলতে পারেন, আমি একজন মুসলমান হিসাবে আপনাদের কাছে এটা রাখছি যে কেন্দ্র সরকার যে ওয়াকফ নিয়ে যে অ্যামেন্ডমেন্ট এনেছে বা ওয়াকফ বিলে যে সমস্ত সংযোজন করেছে, সেটা মুসলিমদের সম্পদের উপরে হস্তক্ষেপ বা মুসলিমদের অধিকারের উপরে হস্তক্ষেপের শামিল। তাই মুসলমান সমাজের কাছে, মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে আমার আবেদন, আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করুন, আপনাদের অধিকার যাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে বা অধিকার। वक्फ संशोधन अधिनियम पर ममता बनर्जी ने कहा कि किसी को भी संपत्ति छीनने का अधिकार नहीं है। कुछ दिन पहले ही वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब यह कानून बन गया है। इस कानून को वापस लेने की मांग को लेकर जंगीपुर में मंगलवार को विरोध प्रदर्शन और हिंसक झड़प हो गई। ममता ने कहा किसी को भी संपत्ति छीनने का अधिकार नहीं है। दीदी आपकी और आपकी संपत्ति की रक्षा करेगी। सामुदायिक सद्भाव का संदेश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा बंगाली विभाजन की राजनीति में विश्वास नहीं करते। साथ ही ममता ने सभी को शांति बनाए रखने का संदेश भी दिया। उनके शब्दों में उन्होंने कहा जियो और जीने दो। Lying in the foothills of the Himalayan hills lies our beautiful school, Chittiganga Public School, giving our children wings to fly and breaking the boundaries that seem Chittiganga Public School, Siliguri is the perfect school for you. सर डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करो ना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में अटैचमेंट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri, Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture.